Today we'll be starting the topic periodic classification. As we know, there are a lot of elements in the period, and to study each element individually is very difficult. To make the study systematic and easier, the elements with similar properties are kept in the same group. अगर हम इनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखें तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, कम से कम भी 4-5 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी स्टडी के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने की कोशिश करी. सबसे पहले डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉथर मेयर, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मॉसले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देंगे. जैसे डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड को अगर हम स्टडी करते हैं तो डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड स्टेट्स दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज द ट्राइड इन द ट्राइड शुड बी इक्वल टू और एटलीस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द ट्राइड. इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जिसमें कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है और बेरियम का 137 है. डॉबरिनर के अकॉर्डिंग हमारा जो एलिमेंट कैल्शियम है और बेरियम है, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्राइड, इनका जो एटॉमिक वेट का मीन है, दैट इज द अरिथमेटिक मीन, इट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ट्राइड. अब ऐसे ही और एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है. ये लॉ इस तरीके से फॉलो होता है. लेकिन अगर हम देखें ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट, और वी कैन से दैट डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड फेल इस वजह से हुआ क्योंकि ये पूरा के पूरे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये सिर्फ कुछ ही ट्राइड्स को एक्सप्लेन कर पा रहा था. फिर अगर हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट द एट्थ एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट और उसका जो, अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसके 8th एलिमेंट को देखेंगे तो उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम के 8th पोजीशन पे आता है सोडियम और सोडियम की 8th पोजीशन पे आता है पोटेशियम. तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है और सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है. इसका मतलब है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी, तो इन्हें हमने सेम ग्रुप में प्लेस करा. इसी तरीके से फ्लोरीन की 8th पोजीशन पे आता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी. इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा था, उसके आगे नहीं कर पा रहा था. फिर अगर हम बात करते हैं लॉथर मेयर की, लॉथर मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट करा था. उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या था, उसने ग्राफ प्लॉट करा था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के बीच में. अब उसने जब ये ग्राफ प्लॉट करा तो उसने ये बताया कि इस ग्राफ के अंदर जो जो एलिमेंट्स अपने सेम पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम हर एक ग्राफ की पॉइंट की पीक को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है. जैसे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ग्राफ में, और वो स्पेसिफिक पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमारी सिमिलर लग रही है हमें हर एक ग्राफ की पीक को देख के, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. तो हमने इन एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स को एक सिमिलर ग्रुप में प्लेस करा हुआ है. लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी, जैसे जैसे हम ग्राफ में नीचे की साइड आ रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स की ना कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस एलिमेंट के साथ मैच कर रही है. फिर हम नेक्स्ट आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तरफ. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने क्या बताया था मेंडलीव ने कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यानी कि अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करेंगे. अब मेंडलीव टेबल किस हिसाब क्या बता रहा था और वो किस तरीके का था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 8 ग्रुप से, और उसके अंदर एक 9th ग्रुप बाद में ऐड करा गया था जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप था. अब हर एक जो 8th ग्रुप था, उसके 8 ग्रुप्स थे, उसके अंदर 8th ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे के सारे ग्रुप्स दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे. जैसे अगर हम पहले 2 ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, फर्स्ट और द सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम आते हैं, और उसके बाद फिर सोडियम के बाद वो फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, जिससे आगे वो ग्रुप्स एलिमेंट्स उसके प्लेस करे हुए हैं. इसी तरीके से सेकंड ग्रुप के अंदर था, जहां से डिवीजन होती है जिन एलिमेंट्स के बाद से, उन एलिमेंट्स को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स. अब मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ पोजीशंस के कुछ स्पेसेस भी छोड़े थे जिनकी प्रॉपर्टीज उसने प्रिडिक्ट कर ली थी पहले कि ऐसे एलिमेंट्स कुछ फ्यूचर में डिस्कवर करे जा सकते हैं, और उनके लिए उसने स्पेस छोड़ी थी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें
तो उसने गैलियम और जर्मेनियम के लिए स्पेस छोड़ी थी। गैलियम के लिए स्पेस छोड़ी थी और उस स्पेस के अंदर जो एलिमेंट उसने, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट उसने प्लेस करा था, उसको बोला था कि ये एका एल्यूमिनियम है, जो कि फर्दर अगर हम इसके अंदर डिस्कवरी करेंगे तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की सिमिलर होंगी। इसी तरीके से जर्मेनियम के लिए उसने नाम दिया था एका सिलिकॉन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोजले। अब मोजले ने ना एक्सरे बेसिस पर एलिमेंट्स को स्टडी करा था। उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरे की वो बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर नहीं। यहीं पर एक कैच है कि यहाँ अभी तक हम एटॉमिक मास को स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू कर दिया। तो प्रॉपर्टीज यहाँ से उसने मोजले ने बताया कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। यहाँ एक फॉर्मूला है √V = A × Z - B, जहां पर A और B हमारे कॉन्स्टेंट्स और Z एटॉमिक नंबर है। दैट जस्ट अ मोजले फॉर्मूला, नथिंग एल्स। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा आज का प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लोग बोर्स टेबल भी बोलते हैं। अब बोर्स टेबल हमारे बोर्स पॉस्टुलेट पे डिपेंड करता है। अब अकॉर्डिंग टू बोर एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिवीजन करेंगे। अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। तो जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ और सेवंथ में हमारे 32 एलिमेंट्स हैं। और ये जो हमारा 2, 8, 18, 18, 32, 32 वाला ऑर्डर है, ये हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं। फिर अगर हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो फर्स्ट पीरियड में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाई करती है। सेकेंड पीरियड के अंदर 2s और 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स लाई करते हैं। थर्ड पीरियड के अंदर 3s 3p लाई करते हैं। और फोर्थ पीरियड से हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ 3d एलिमेंट्स भी लाई करते हैं। फिफ्थ पीरियड के अंदर 5s 4d और 5p एलिमेंट्स लाई करते हैं। सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड के अंदर फर्दर हमारे जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दैट इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और वी कैन से लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, वो आने लग जाती है। 4f सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज में काउंट होती है और 5f एक्टिनॉइड सीरीज में। फिर इसके बाद हमारे जो 18 ग्रुप्स हैं वो फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। ब्लॉक्स इन द सेंस s ब्लॉक, p ब्लॉक, t ब्लॉक, f ब्लॉक। अगर हमें पीरियड नंबर बताना हो किसी भी एलिमेंट का, तो पीरियड नंबर उसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n से डिनोट करी जाती है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n का मतलब है जो हमारा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n आएगी, दैट इज द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, पैलेडियम, क्योंकि जब हम पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं तो पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास वो फोर्थ पीरियड पे बिलोंग करना चाहिए पैलेडियम, बट पैलेडियम बिलोंग करता है फिफ्थ पीरियड से, तो ये उसका एक्सेप्शन है। जैसे अब और फर्दर हम इसके अंदर पीरियड नंबर अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 33 है, अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4p3 में आता है। अगर हम इसके अंदर देखेंगे इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है वो हमारी 4 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पीरियड नंबर है वो 4 होगा। और इसके अंदर फर्दर अगर हमें ग्रुप नंबर स्टडी करना है, तो ग्रुप नंबर स्टडी करने के लिए हमारे पास जो 4 डिफरेंट ब्लॉक्स थे, जो कि हमारा आता है s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक। अगर हम इसके अंदर s ब्लॉक की बात करते हैं तो s ब्लॉक के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने लास्ट शेल में होंगे, s ब्लॉक के अंदर 1s और 2s इलेक्ट्रॉन्स में शेल में होंगे। तो अगर 1s 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर 1s 2 है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, या 2s 2 है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर अगर हम p ब्लॉक की बात करते हैं तो p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे लास्ट शेल में होंगे, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, तो वो हमारे p ब्लॉक ग्रुप का बताएगा। d ब्लॉक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे n-1 d शेल में होंगे और ns शेल में होंगे, उनका सम हमारा ग्रुप नंबर ऑफ d ब्लॉक बताएगा। और f ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 4f सीरीज के अंदर आ जाएगा, 4f ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा, तो वो लेंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग करेगा। और अगर वो 5f के अंदर आ जाएगा तो वो एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे ही एक एलिमेंट स्टडी कर रहे थे जिसका एटॉमिक नंबर 33 था, तो जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो हमें दिख रहा है कि वो p ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो p के अंदर आ रहा है तो लास्ट हमारा शेल क्या है, इसका शेल है हमारा कंप्लीट फोर्थ शेल, ये है हमारा sp-df हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फोर्थ शेल में हमारा 4sp काउंट होएगा और 4p भी काउंट होएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल आर 4s2 4p3 टोटल आर 5।
और हम अकॉर्डिंग टू पी ब्लॉक हमें 5 के अंदर 10 ऐड करना होगा, तो हमारा ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक आएगा। तो 5 + 10 15, तो हमारा इसके अंदर ग्रुप नंबर है 15 और पीरियड नंबर है 4। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 30 हो जाता है, तो उस टाइम पर जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है लास्ट 3D शेल के अंदर। 3D शेल का मतलब है वो D ब्लॉक से बिलोंग करता है, और हमने देखा था कि n-1d और ns ऑर्बिटल के सम को हम ग्रुप नंबर डिनोट कर सकते हैं D और D ब्लॉक के लिए। तो ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल हमारा ग्रुप नंबर हुआ इसमें 12, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है हमारा 4, तो हमारा पीरियड नंबर इसके अंदर 4 हो जाएगा। होप आपको इतना पार्ट इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का समझ आया होगा। थैंक यू।